तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम यानी कि सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम है तो इसे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है। तो इसका नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। तो याद रखना है, मोटेरा स्टेडियम यानी कि सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम का औपचारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो देखिए 24 फरवरी 2021 को जो मोटेरा स्टेडियम है यानी कि जो सरदार पटेल स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, तो इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किसने किया था, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। और देखिए इनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तो याद रखना है कि इसका उद्घाटन कब किया गया, 24 फरवरी 2021 को, तभी इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम यानी कि मोटेरा स्टेडियम में कौन सा कार्यक्रम हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नमस्ते ट्रंप। तो देखिए जो सरदार पटेल स्टेडियम है यानी कि मोटेरा स्टेडियम है, तो इसमें 24 फरवरी 2020 को भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप। देखिए इस कार्यक्रम में जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप आए थे और उनकी पत्नी आई थी। तो ये नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था 24 फरवरी 2020 को। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं, तो जो मोटेरा स्टेडियम है यानी कि जो सरदार पटेल स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों की कुल क्षमता कितनी है। तो देखिए जो मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों की कुल क्षमता कितनी है, तो 1,32,000 है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1,32,000 इस स्टेडियम में दर्शकों की कुल क्षमता है। देखिए बात करें कि इस स्टेडियम में बैठने की कुल क्षमता कितनी है, यानी कि दर्शकों के बैठने की कुल क्षमता कितनी है, तो 1,10,000 है, जबकि कुल क्षमता है दर्शकों की देखने की 1,32,000। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो देखिए बात करें कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में मोटेरा नामक स्थान पर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोटेरा अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोटेरा स्टेडियम का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो देखिए जो मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, तो शुरुआत में मोटेरा स्टेडियम का निर्माण कब शुरू हुआ था, 1992 में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोटेरा स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1992 में। और देखिए इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ था 1992 और 93 के बीच, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम का पुनर्निर्माण कब पूरा हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2020 को। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मोटेरा स्टेडियम है तो ये 1992-93 के बीच बना था, लेकिन इसे 2015 में ध्वस्त कर दिया गया था। इसका दोबारा से पुनर्निर्माण शुरू किया गया था 2015 के बाद, और ये 2020 में दोबारा से इसका पुनर्निर्माण कार्य पूरा हुआ था, यानी कि 2020 में इसे दोबारा से निर्मित किया गया। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम के पुनर्निर्माण में कितनी लागत आई थी। तो देखिए जो मोटेरा स्टेडियम का दोबारा से निर्माण किया गया है, तो इसके दोबारा से निर्माण करने में कुल कितनी लागत आई है, तो करीब 800 करोड़ रुपए की लागत आई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, करीब 800 करोड़। कहीं पर आपको 700 करोड़ ही मिल जाएगा, तो लगभग 700-800 करोड़ के बीच में ही इसकी लागत आई थी, याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साबरमती नदी के किनारे। तो देखिए जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मालिक कौन है।
तो देखिए जो मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मालिक कौन है? तो गुजरात क्रिकेट संघ है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात क्रिकेट संघ नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मालिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कितने क्षेत्रफल भूमि में फैला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 63 एकड़ भूमि में। तो देखिए जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये पूरा स्टेडियम 63 एकड़ भूमि में फैला है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला स्टेडियम कौन सा है जहां पर 11 मल्टीपल पिच हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का पहला ऐसा स्टेडियम है जहां पर 11 मल्टीपल पिच हैं, तो आपको जरूर याद रखना है। देखिए इसके बारे में आपको कुछ और पॉइंट्स बता दूं। देखिए इस स्टेडियम में जो 11 मल्टीपल पिच हैं, तो इन 11 में से 5 के निर्माण में लाल मिट्टी और बाकी 6 के निर्माण में काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए इस स्टेडियम में 76 कॉरपोरेट बॉक्स भी हैं। जो वीआईपी लोग होते हैं तो वे इन्हीं कॉरपोरेट बॉक्स में मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। देखिए प्रत्येक कॉरपोरेट बॉक्स में 25 सीटें हैं, यानी कि इसका मतलब इस स्टेडियम में जो बड़ी हस्ती मैच देखने आती हैं तो उनके लिए 1900 सीटें आरक्षित की गई हैं, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना तीसरा डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से कहाँ खेला? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो देखिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना तीसरा डे नाइट टेस्ट मैच, यानी कि जो दिन रात का टेस्ट मैच होता है, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरा अपना डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला है। किसके खिलाफ खेला? तो इंग्लैंड के खिलाफ। ये मैच 24 फरवरी 2021 को शुरू हुआ, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला अंतर्राष्ट्रीय डे नाइट टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश के खिलाफ। तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। देखिए कब खेला था? तो 22 नवंबर 2019 को खेला था। देखिए इस मैच में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया था, और ये मैच कहाँ पर हुआ था? तो ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ था, याद रखना है। इसके बाद देखिए भारत ने दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था एडिलेड में, और अब तीसरा डे नाइट टेस्ट मैच खेला है इंग्लैंड के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं। चलिए मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। तो देखिए जो मोटेरा स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, तो इस स्टेडियम में पहला टेस्ट कब हुआ था? तो नवंबर 1983 को हुआ था, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। इसी के साथ इसमें पहला एक दिवसीय मैच, यानी कि पहला वनडे मैच 5 अक्टूबर 1984 को खेला गया था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और बात करें कि इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच कब खेला गया था? तो 28 दिसंबर 2012 को खेला गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच।